हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूविंग ब्रेन्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 चैप्टर 1 द आइसक्रीम मैन। तो ये हमारा आइसक्रीम मैन में आज हम लोग क्या क्या कवर अप करेंगे, वो है हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं। ये पोएम के एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे, जो आपकी क्लास 5 और चैप्टर 1 है NCERT के। ये सारे पोर्शंस का कवर अप आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग द आइसक्रीम मैन जो पोएट्री है, पोएम है, उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें ये सारे स्टेंजा जो हैं ये मतलब क्या है। इन स्टेंजा की सबसे ज़रूरी ये है कि पहले हम लोग सारे स्टेंजा का मतलब को समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो द आइसक्रीम मैन, तो ये सिंपल सा एक पोएम है जिसकी राइटर राकेल फील्ड है। ठीक है, तो पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। When summer is in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. इसका मतलब ये हो गया कि जब बहुत गर्मी है, शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और सारी चीज़ें धूप से जो है बहुत गर्म हो चुकी हैं, रोड हो गई, आपकी बिल्डिंग्स हो गई, वो सारी चीज़ गर्म हो गई हैं इस धूप की वजह से। तो फिर इस गर्मी में जो आइसक्रीम मैन है वो अपना छोटा सा जो कार्ट होता है जिसमें वो सारे अपने आइसक्रीम्स एंड जितनी भी ठंडी चीज़ें रखता है वो लेकर के आता है इस शहर में, इस गर्मी में। ठीक है, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। यहाँ पे ये लाइन क्या कह रहा है कि बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, कि जब आइसक्रीम मैन आता है तो वो अपना इस तरीके का जो होता है छाता जो है वो अपने कार्ट के पास वो खोलता है ताकि इसे भी ज़्यादा गर्मी ना लगे, वो आराम से अपने काम को कर सके। तो इसके लिए वो अपना छाता खोलता है। तो ये देख करके बच्चों को बहुत खुशी होती है कि क्या जॉयफुल साइट है, कितना अच्छा दृश्य है। ठीक है, टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो जब ये छाता खोल के क्या करता है कि जो आइसक्रीम का कोन होता है उसमें जो क्रीम्स होती हैं, जो उसके अंदर का मटेरियल होता है वो उसको भरता है, और वो भरता है तो बच्चों को वो देख करके काफ़ी अच्छा लगता है कि एक बहुत ही जॉयफुल वहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है कि इतनी गर्मी है प्लस इतना सारा चीज़ धूप से जो है तप रहा है। लेकिन जो आइसक्रीम मैन है वो आता है, अपनी छतरी खोलता है, छतरी खोलने के बाद वो आइसक्रीम के कोन में वो सारे मटेरियल आइसक्रीम को भरता है। ठीक है, अब आइसक्रीम वाले के पास रहता क्या क्या है इस स्टेंजा में है, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिश, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। अब जो आइसक्रीम मैन होता है उसके पास होता है क्या है, वनीला फ्लेवर, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक। ये क्या, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी ये आइसक्रीम के फ्लेवर है, और उसके पास कुछ ठंडी चीज़ें भी रहती हैं पीने के लिए। उसका फ्लेवर क्या, कलर क्या होता है, कोई ग्रीन कलर का कोई फ्लेवर होता है पीने का, ऑरेंज कलर का फ्लेवर होता है, कोई ड्रिंक होता है पीने का, और कुछ वाइट होता है और कोई पिंक होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आइसक्रीम मैन के पास रहती हैं उसके कार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट कहता है, हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्चों का इमेजिनेशन ये है कि काश जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है, जो आइसक्रीम मैन का कार्ट है वो एक फ्लावर बेड होता। ठीक है, और वह बच्चे वहाँ पे ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस। ठीक है, द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज, क्योंकि इस आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ बच्चे ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि ये मधुमक्खी का छत्ता हो और बच्चे जो है मधुमक्खी हैं। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग फिर से समराइज कर लेते हैं कि जो राकेल फील्ड है जो इस पोएम को लिखी हुई है, तो वो जो है क्या बोलती हैं कि ये पूरा एक आइसक्रीम मैन टॉपिक है। इस पोएम का नाम एक टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार समराइज़ करते हैं जो भी हम लोगों ने पढ़ा एक बार फिर से, कि समर का दिन होता है, गर्मी का दिन होता है, सारी बिल्डिंग, सारी रोड, सारी
जितनी भी चीज़ें वो गर्म हुई रहती हैं। लेकिन इस बीच जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपना छोटा सा एक कार्ट लेकर के आता है, जिसको देख करके बच्चे बहुत खुश होते हैं। और जो आइसक्रीम मैन होता है उसके पास बहुत सारी फ्लेवर की आइसक्रीम्स होती हैं, जिसमें वैनिला होता है, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, और उनके पास जो है कुछ पीने की भी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रीन कलर, ऑरेंज और वाइट और पिंक कलर में होती हैं, जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जो बच्चे होते हैं वो गर्मी के दिनों में आइसक्रीम और कुछ ठंडा पीना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उनको खाने पीने में ये चीज़ें मज़ा आती हैं। ठीक है, वही बच्चे सोचते हैं कि काश ये जो आइसक्रीम कार्ट है वो एक फ्लावर बेड होता और हम लोग उस पर एंजॉय करते। और बच्चे आइसक्रीम कार्ट के चारों तरफ ऐसे घूमते हैं जैसे वो एक हनी बी, और बच्चे जो है बच्चे जो है बी हो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद आता है। तो ये हो गया हमारा पोएट्री, ये हमारा हो गया पोएम का एक्सप्लेनेशन। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस देखेंगे कि सारे सॉल्यूशंस देखेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस है, किस टाइप के क्वेश्चंस है विथ एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। ओके, तो हमारा सबसे पहला सेक्शन है रीडिंग इज़ फन का। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, इन विच सीज़न इज़ आइसक्रीम पॉपुलर? किस सीज़न में आइसक्रीम जो है पॉपुलर होता है? ठीक है, किस सीज़न में आइसक्रीम पॉपुलर होता है? तो इसका आंसर होगा इन समर सीज़न आइसक्रीम इज़ पॉपुलर। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठंडी के दिनों में तो कोई आइसक्रीम खाएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? इन समर सीज़न आइसक्रीम इज़ पॉपुलर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन? जो आइसक्रीम मैन आता है तो उसको देख करके कौन सबसे ज़्यादा खुश होता है? गर्मी के दिनों में जो आइसक्रीम मैन आता है अपना छोटा सा कार्ट लेकर के घंटी बजाते हुए टन 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 टन, उसको देख करके कौन खुश होता है? इसका आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम। जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, वो जो होते हैं आइसक्रीम मैन को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? चिल्ड्रन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम मैन यहाँ पे आप जोड़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। जो आइसक्रीम मैन आता है, जो आइसक्रीम मैन आता है तो उसके कार्ट में बहुत अलग अलग तरह के फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं। तो उस फ्लेवर का यहाँ पे हम लोगों को नाम बताना है। तो जैसे बात हम लोगों ने पिछले पोएम में पढ़ा कि कौन कौन से फ्लेवर का आइसक्रीम होते हैं उसके पास, तो कौन कौन से फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं, तो उसके पास ये सारे फ्लेवर के आइसक्रीम होते हैं। आइसक्रीम मैन हैज़ वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। यही सारे फ्लेवर जो है आइसक्रीम मैन रखता है अपने कार्ट में। क्या कौन कौन सा? वैनिला, चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग? वो कौन सी दो चीज़ें हैं जो आइसक्रीम मैन बेचता है अपने इस गर्मी के दिनों में ले आकर के कार्ट में अपने? वो कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं जो आइसक्रीम मैन बेचता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसक्रीम मैन इज सेलिंग डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। यही हमने पोएम में पढ़ा था। आइसक्रीम मैन जो होता है वो आइसक्रीम, अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम और चिल्ड ड्रिंक्स, कुछ ड्रिंक्स रहते हैं जो बहुत ठंडी रहती हैं, उनको बेचता है, जिनका कलर ऑरेंज होता है, पिंक होता है, वाइट होता है, ग्रीन होता है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले देखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइसक्रीम मैन इज सेलिंग डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू द पोएम? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द आइसक्रीम कार्ट? आइसक्रीम का जो कार्ट है किससे कंपेयर किया गया है पोएम में? तो इसका आंसर है आइसक्रीम कार्ट इज़ कंपेयर टू फ्लावर बेड इन द पोएम। फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है आइसक्रीम कार्ट को पोएम में। ठीक है, ये हमारे रीडिंग इज़ फन का सेक्शन जो है, इसमें कुछ 5 क्वेश्चन थे, उसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेक्शन आता है हमारा लेट्स राइट का। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। कुछ ऐसे एक्साइटिंग और इंजॉयबल थिंग्स के बारे में अपने को लिखना है जो लोग ठंडी के दिनों में एंजॉय करते हैं।
जैसे कि गर्मी के दिनों में कुछ लोग इंजॉय करना पसंद करते हैं, विंटर सीज़न में कुछ और इंजॉय करना पसंद करते हैं। तो हर सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग क्या पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या ले सकते हैं, द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन आर द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स। जो एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स है जो लोग पसंद करते हैं विंटर सीजन में करना, वो है बिल्डिंग स्नोमैन, आइस फिशिंग, स्नोबॉल फाइट, स्नो मोबिलिंग, मेक हॉट चॉकलेट, टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर। ठंडी के दिनों में जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें जो हैं लोगों की फेवरेट चीज़ें होती हैं। कि बिल्डिंग स्नोमैन क्या होता है, जैसे कि हम लोग बर्फ़ वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग स्नोमैन बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। और ये जो होते हैं हम लोग स्नो में ऐसे स्नोमैन बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आइस फिशिंग करते हैं, स्नोबॉल फाइट करते हैं। स्नोबॉल फाइट का मतलब क्या हो गया, बर्फीले जगह पे हैं तो ऐसे ऐसे गोल गोल ये बना करके बर्फ़ के गोले बना करके एक दूसरे पे फेंकना, उसको क्या बोलेंगे, आइस स्नोबॉल फाइट बोलेंगे, ठीक है। स्नो मोबिलिंग कहते हैं, जो स्नो मोबिल आता है जिस पर कार की तरह चलता है, उसके ऊपर उड़ाते हैं, बैठ करके चलाते हैं, वो स्नो मोबिल हो गया। मेक हॉट चॉकलेट बना करके पीना, टेकिंग बाथ इन हॉट वाटर, गर्म पानी से नहाना, ये सारी जो एक्साइटिंग चीज़ें हैं वो लोग पसंद करते हैं ठंडी के दिनों में करना। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं ठंडी के दिनों में करना। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिस्ट एज मेनी समर एक्टिविटीज़ एज यू कैन। अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन क्या किया गया था, विंटर के बारे में। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, समर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ लिस्ट बतानी है एक्टिविटीज़ की जो आप करते हैं समर में। हम लोग क्या क्या करते हैं भाई समर में, लिस्ट ऑफ समर एक्टिविटीज़, विजिट ऑफ वाटर पार्क, हम लोग वाटर पार्क जाते हैं नहाने के लिए, वहाँ पे बहुत सारी राइड्स होती हैं, वो राइड्स को करते हैं, ठीक है। विजिट ऑफ वाटरफॉल, नेचुरल जगह पे कुछ जाते हैं जहाँ पे वाटरफॉल्स होती हैं, वहाँ पे वाटरफॉल्स में हम लोग नहाते हैं, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, बहुत हरियाली होती है वहाँ पे। फ़िशिंग, हम लोग फ़िशिंग करते हैं। टूर टू हिल स्टेशन, जहाँ पे गर्मी थोड़ी कम होती है तो वहाँ हिल स्टेशन, वहाँ पे हम लोग जो है विज़िट करते हैं। टू लर्न आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स, अब हम लोग आराम से, अब बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आराम से घर में बैठ करके कुछ एसी में बैठ करके आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। प्लांटिंग ट्री एंड फ्लावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एक बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग समर में करना पसंद करते हैं, ठीक है। आप क्या करना पसंद करना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब यहाँ पे ये हमारा जो लेट्स राइट का सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया। अब हमारा सेक्शन आता है से अलाउड का क्वेश्चन सेक्शन आता है, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सर्कल द वर्ड वेयर यू गेट ज़ साउंड, मतलब साउंड लाइक दिस, इस तरीके का साउंड आप उसको जिस पे आप नोटिस करते हैं उसको सर्कल करना। ये हमारा फिगर है, ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा बुक में, ठीक है। अब ये है हमारा, ठीक है, बस आपको आसानी से दिखेगा। तो क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड वेयर यू गेट जिट साउंड, वन इज़ डन फॉर यू। अब ये जैसे अब जो हनी बी होती है वो जब उड़ती है तो कैसा आवाज़ निकलता है, ज़ करके आवाज़ निकलता है। उसी तरीके से जिसमें ये साउंड निकलता है उस चीज़ों को हम लोग को सर्कल करना है, ठीक है। ओके, तो हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा भाई, तो देखो ये हमारा जो है हनी बी, पहला तो हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। ये हनी बी के साउंड में आएगा जिट का साउंड। फिर जो है हमारा किस में आएगा, प्राइस में आएगा। प्राइस कहाँ है हमारा, यहाँ पे है प्राइस। मेज़ कहाँ पर है, मेज़ लास्ट में आ रहा है, मेज़, प्राइस, लेज़ी। जस्ट नोटिस द लास्ट वर्ड लाइक ZYZ। और यहाँ पे ये क्या साउंड है, Z साउंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, लेज़ी आ जाएगा। लेज़ी कहाँ है भाई हमारा, लेज़ी है हमारा यहाँ पर, लेज़ी है हमारा यहाँ पर। फिर आ जाएगा बिज़ी आ जाएगा। तो बिज़ी कहाँ पर है हमारा, बिज़ी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है बिज़ी हमारा, ठीक है। रेज़ आ जाएगा, रेज़ आ जाएगा, चेज़ आ जाएगा।
तो अगर इन सारे को हम लोग प्रोनाउंशिएट करें तो क्या आता है, प्राइज, मेज, लेजी, बिजी, रेज, चीज़, इनके सारे के साउंड में जेड साउंड आ रहा है ना, जेड साउंड। तो ये हमारा इन सारे चीज़ों को सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा से अलाउड का भी सेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा फाइंड आउट एंड राइट। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है और लिखना है। ये आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ, उसके बेसिस पे ये सारा चीज़ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ग्रुप ऑफ 4 राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन योर एरिया। आपको 4 पर्सन का ग्रुप बनाना है, ठीक है। आपने 4 दोस्त को लेना है, 4 फ्रेंड्स को लेना है, ठीक है, और एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है। तो रिपोर्ट तैयार करने का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आप एक रफ समरी पहले बना लें कि आपने क्या क्या फाइंड आउट किया, फिर उसका एक अच्छा सा टाइटल दें, ठीक है। फर्स्ट क्या दें, टाइटल दें, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है, डिस्क्रिप्शन दें, ठीक है। तो ये तो बहुत हाई लेवल चीज़ होगी, लेकिन आप लोगों को बेसिकली एक रफ समरी जो है उसको यहाँ पे राइट डाउन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राइट अ रिपोर्ट ऑन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल इन। अब गर्मी का दिन है अभी, ठीक है, तो आपके भी एरिया में कुछ आइसक्रीम वाले आते होंगे, या फिर ऐसा होगा कि कुछ आइसक्रीम वाले का स्टोर होगा, तो वहाँ पे विज़िट करना और वहाँ पे नोटिस करना है कि आपको कौन कौन से ब्रांड का वो लोग आइसक्रीम रखते हैं, ठीक है। उन चीज़ों को नोटिस करके आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट देना है। तो रिपोर्ट इस तरीके से होगा, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पे एक नीट एंड क्लीन स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आइडिया हो जाएगी कि जो है एक रिपोर्ट लिखते कैसा। सबसे पहले हम लोग एक टाइटल देंगे, क्या करेंगे, एक टाइटल देंगे, जैसे द आइसक्रीम लव, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, व्हेन वी थिंक समर द फर्स्ट थिंग केम इन आवर माइंड इज आइसक्रीम कार्ट in our area. Amul, Mother Dairy, Quality Walls, Snowball, Vanilla brands of ice cream cart came with mouth-watering taste. All these brands have some common flavor like chocolate, butter, scotch, vanilla, kesar, pista. Our favorite is chocolate, which came in range of rupees 10 to 30. From all these ice cream brand, our favorite is Amul. तो इस तरीके से आपको एक जो है रिपोर्ट तैयार करनी और इसको राइट डाउन कर लेना अपने तरीके से। बहुत ही आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन वी थिंक ऑफ समर द फर्स्ट थिंग केम इन आवर माइंड इज़ आइसक्रीम। तो जब भी हम समर के बारे में सोचते हैं, गर्मी के दिनों में सारे के बारे में सोचते हैं, तो हमें हमारे जहन में क्या आती है, ठंडी चीज़ें खाने के बारे में आती है। ठंडी चीज़ें में सबसे पहले क्या होती है, आइसक्रीम आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है, ठीक है। तो इन आवर एरिया अमूल मदर, तो हमारे एरिया में अमूल, मदर डेयरी, क्वालिटी वॉल्स, स्नोबॉल, वैदिलाल, ये सारी जो ब्रांड्स हैं आइसक्रीम की, ये हमारी पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आती हैं, ये सारे ब्रांड्स की आइसक्रीम। ऑल दिस ब्रांड्स हैव सब कॉमन फ्लेवर, लाइक ये सारे ब्रांड्स जो हैं उनके पास कुछ कॉमन फ्लेवर होते हैं, लाइक चॉकलेट फ्लेवर में कोई आइसक्रीम आता है, कोई बटर स्कॉच फ्लेवर में आइसक्रीम आता है, कोई वनीला फ्लेवर में आता है, कोई केसर पिस्ता, और कोई चॉकलेट फ्लेवर में, इस तरीके से आता है। और इनकी प्राइस क्या होती हैं, 10 से 30 रुपये के बीच में ये सारे आइसक्रीम अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इन सारे ब्रांड में से हमारी फेवरेट ब्रांड कौन है, अमूल। अमूल की आइसक्रीम जो है हम लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ड बिल्डिंग का। वर्ड बिल्डिंग, तो व्हाट डू द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब इन द पोएम, ठीक है। ये जो तीनों वर्ड हैं ये पोएम में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों जो वर्ड है ये पोएम में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द फॉलोइंग वर्ड डिस्क्राइब दिस थिंग इन द पोएम। जॉयफुल क्या कर रहा है, साइड, लिटिल क्या कर रहा है, कार्ट, राउंड क्या कर रहा है, अम्ब्रेला, ठीक है। ये जब हम लोग पोएम आप ध्यान से पढ़ोगे ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोरिलेट करेंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग, ये सारी तीनों वर्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स आर, माउंट्स के लिए क्या क्या किया गया है, कूलिंग, ब्राउन एंड वाइट, फ्लेवर के लिए वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, क्लस्टर के लिए थिक, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब यहाँ पे एक फन टाइम है, फन टाइम इस पर एक अरेंज करना है कि एक कुल्फ़ी वाला होता है, ठीक है। तो वो किस तरीके से
किस अपने कस्टमर को कुल्फ़ी सर्व करेगा, ठीक है। उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। हैव यू एवर ईटन कुल्फ़ी द आइसक्रीम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया? द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब हाउ इट इज़ सर्व्ड बट दे आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द करेक्ट नंबर बिफोर इस सेंटेंस, ठीक है। तो ये जो है, एक मिनट, हाँ, इसको ध्यान से देखो। ये जो है, ये एक कुल्फ़ी वाला है, ठीक है। कुल्फ़ी हम लोग सबों ने खाई होगी। ये कुल्फ़ी वाला आता है तो वो कैसे कुल्फ़ी को सर्व करता है, ठीक है। तो ये जो है अब कैसे सर्व करता है, ही स्कूप आउट द कुल्फ़ी ऑन प्लेट, देन ही पॉज सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। द कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर, ही अरेंजेस सम फलूदा अराउंड इट। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक अरेंज वे में नहीं है, कुछ अप है कुछ डाउन है, मतलब सीरियल नंबर में नहीं है। तो हम लोगों को इसको सीरियल नंबर में लगाना है कि फर्स्ट जो है जो कुल्फ़ी वाला है क्या करेगा, सेकंड में क्या करेगा, थर्ड में क्या करेगा और फोर्थ में क्या करेगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट में क्या हो जाएगा, ही स्कूप आउट द कुल्फ़ी ऑन अ प्लेट। सबसे पहले वो कुल्फ़ी को प्लेट में निकालेगा, ठीक है। ही अरेंज सम फलूदा अराउंड इट, वो फिर वो प्लेट में निकालने के बाद उसके ऊपर कुछ फलूदा रखेगा, ठीक है। थर्ड में वो क्या करेगा, तो कुल्फ़ी वाला टेक्स द कुल्फ़ी मोल्ड आउट ऑफ द पिक्चर। जो कुल्फ़ी रहता है, इस तरीके से जो कुल्फ़ी रहता है, इसके अंदर कुल्फ़ी रहता है, तो ये जो कवर में से वो है कुल्फ़ी को बाहर निकालेगा। देन ही पावर सम स्वीट सिरप ओवर इट एंड सर्व इट। तो उसके ऊपर कुछ लाइक रूह-अफ़ज़ा एंड कुछ फ्लेवर डालता है ताकि उसमें टेस्ट और अच्छा आ जाए। उसके बाद वो उसको क्या करता है, सर्व करता है, ठीक है। तो ये हमारी ये भी क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर क्लास 5 यूनिट 1 जो है हमारा आइसक्रीम मैन का सारा सॉल्यूशंस एंड पोएट्री का एक्सप्लेनेशन हो गया। और नेक्स्ट वीडियो में द एक वेस्ट सेकंड यूनिट को हम कवर अप करेंगे। द वंडरफुल वेस्ट यूनिट 2 जो है उसको हम लोग कवर अप करेंगे। अगर आपको इन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो उस चीज़ों को आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे सोशल हैंडल्स हैं, आप वहाँ पे हम लोगों को फॉलो कर लें ताकि आपको सारे ये जैसे जितने भी अभी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं, अगर आपको इन सारी चीज़ों का PDF चाहिए, इन सारी चीज़ों का PDF चाहिए आपको नोट डाउन करने के लिए, अपने नोट्स बनाने के लिए, तो आपको यहाँ पर ये जो है टेलीग्राम वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और आप यहाँ पे ब्लूमिंग ब्रेन्स 1 के नाम से सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ये आपको हैंडल हमारे मिल जाएंगे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें, ओके। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द ब्लूमिंग ब्रेन्स, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।